Hello students, now today in this session we will discuss about velocity time graph. Student, in velocity time graph, time is taken on x-axis. Okay, this is y-axis and this is x-axis. Now, time is taken on x-axis, so x-axis represents time and velocity is taken on y-axis, means that y-axis represents velocity of body. Now, from velocity time graph we can determine first acceleration of the body at any instant. Actually in velocity time graph slope gives acceleration. तो अगर हमको acceleration पता है, सॉरी स्लोप पता है, तो वहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल. इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन डिटरमाइन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी. नाउ वी हैव three cases, case first, case second, and there are 2 points, point A and point B in case second and in last case third. So start from case first. Now case first, if a body is in motion with uniform velocity, मतलब ये कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम. मतलब ये कि जब यूनिफॉर्म मोशन करेगा इट मीन इक्वल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो मतलब ये कि जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा. ठीक, तो अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर हमें क्या करने वाला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ओके, तो हम ये कर रहे हैं कि वेलोसिटी अगर वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बात कर रहे हैं कि आफ्टर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 5 जो 20 सेकेंड है, हर सेकेंड में अगर हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है तो वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा. इनिशियली अगर वेलोसिटी बॉडी का यहाँ है, ठीक है, अगर जो भी वेलोसिटी अगर हम बात करें, दिस इज वाई एक्सिस एंड रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड दिस इज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम. अब हम बात करें, दिस इज ओरिजिन, बात करेंगे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है, ठीक, आफ्टर सम टाइम फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके डिस्प्लेसमेंट होगा और उसकी वजह से जो वेलोसिटी होगा अभी भी वो उतना ही है, इक्वल है ड्यू टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर हम बात करेंगे तो वो सारे पॉइंट्स ज्वाइन करके तो कुछ ऐसा लाइन मिलेगा. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो ये जो हमारा ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक, इन केस फर्स्ट नाउ द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी जीरो. क्योंकि ये बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, जीरो होगा. एंड स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन. अगर स्लोप ही जीरो है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. ओके, नाउ इन सेकेंड केस अगेन दिस इज वेलोसिटी बिकॉज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम एंड दिस इज ओरिजिन. नाउ इफ अ बॉडी is in motion with uniform acceleration, means that equal changes in velocity takes place in equal intervals of time. मतलब ये कि अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बात करें, वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी सेम है, ठीक है, इक्वल है. तो इस केस में जो भी हमको अगर हम बात करें कि इनिशियली अगर कोई बॉडी अगर बात करें किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी यहाँ है, तो अगर हम इसको बढ़ाते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, वो पॉइंट हमको ये मिलेंगे. फिर जैसे कुछ टाइम के बाद चेक कर रहे हैं फिर इसकी वेलोसिटी भी कुछ इंक्रीज हो रहा है, ठीक, तो उस समय अगर हम देखेंगे तो पॉइंट्स कुछ यहाँ होंगे. ऐसे ही हम देखेंगे अगला कुछ यहाँ होगा, ऐसे कुछ यहाँ होगा. अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक, तो हमको जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है वो कैसा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. जो टाइम एक्सिस है उससे कुछ एंगल बनाता होगा, वो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है. पहले में भी स्ट्रेट लाइन था बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ओके,
एंड सेकेंड केस स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, मतलब ये कि जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो हमको टाइम एक्सिस से कुछ एंगल बनाता हुआ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक तरह से आपको दिख रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। अब यहाँ बात करेंगे एक्सेलरेशन। अब ड्यू टू स्लो वी कैन डिटरमाइन एक्सेलरेशन एंड दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि body moves body is in motion with uniform acceleration that is equal changes in velocity take place in equal interval of time। मतलब equal interval of time में जो changes हो रहे हैं वो भी क्या है, equal है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर 0 पे velocity 0 है, अगर 1 सेकेंड पे velocity 10 है, अब अगले 2 सेकेंड पे मतलब 1 सेकेंड के बाद अगर velocity चेक करेंगे तो फिर 10 के बजाय वो 20 हो गया, तो चेंज इन velocity इज अगेन 10। फिर 3 पे चेक करेंगे वो 30 होगा। तो उस कंडीशन में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस वजह से जो वेलोसिटी में जो चेंजेस है वो क्या पॉजिटिव है, ठीक है। बिकॉज अगर हम चेक करें एट 5 सेकेंड वेलोसिटी इज 50, एट 4 सेकेंड वेलोसिटी इज 40, तो 50 माइनस 40 अगर देखेंगे वो 10 होगा, तो वो क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो ये एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बट इसी के अपोजिट है केस सेकेंड बी, इफ द मोशन इज विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब ही है नेगेटिव एक्सेलरेशन, मीन्स दैट वेलोसिटी डिक्रीजेस। नाउ दैट इज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस विद बाय एन इक्वल अमाउंट इन ईच सेकेंड। मतलब जैसे हम इस केस में बात कर रहे हैं कि हर सेकेंड पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वैसे वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब कि जैसे जैसे ये ग्राफ बनना है इसी का अपोजिट होगा। तो अगर हम इनिशियली बात करें कि वेलोसिटी बॉडी में कुछ यहाँ है, ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, कुछ टाइम के बाद अगर वेलोसिटी चेक कर रहे हैं वो यहाँ आ गया, तो ऐसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे इसको तो देखेंगे हमको एक पॉइंट से हम लेंगे, फिर हम कुछ टाइम के बाद चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो वेलोसिटी से कुछ डिक्रीज होता हुआ हमको यहाँ मिलेगा, फिर कुछ टाइम के बाद चेक करेंगे वेलोसिटी हमको यहाँ मिलेगा। तो देख रहे हैं वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक। Velocity time graph will be a straight line inclined to time axis with a negative slope। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव स्लोप हो रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे जो भी रिटार्डेशन है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा वो नेगेटिव होगा। दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके, नाउ इन केस फर्स्ट वी हैव एक्सेलरेशन 0, इन केस सेकेंड A positive acceleration, in second B negative acceleration. Now case number 3, consider the motion of a body released from a height to fall down vertically initially from rest with velocity increasing uniformly for 5 सेकेंड। मतलब ये कि अगर किसी बॉडी को हम ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, ठीक है, तो देख रहे हैं कि आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी जैसे ग्राउंड पर टकरा रहा है तो उसकी वेलोसिटी उस समय मैक्सिमम होती है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0। अब हम इसको ऊपर से गिरा रहे हैं तो ये इस समय इसकी वेलोसिटी 0 होगा। अब क्या होगा, एंड एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट राइजेज वर्टिकली अपवर्ड, ओके, टू द सेम हाइट विथ वेलोसिटी डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। मतलब ये कि अगर हम बात करें कि इस केस में दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। अब इस केस में बात करना है वेलोसिटी की कि अगर बॉडी इनिशियली देखा जाए तो वेलोसिटी 0 है, जैसे वो नीचे की तरफ आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते हुए जब वो ग्राउंड पे आएगा तो वो मैक्सिमम होगा, टकराते वक्त हिट करते हुए मैक्सिमम होगा। अगर बात करें इनिशियल क्या है 0 है, फिर जैसे जैसे वो टाइम के साथ वो क्या करेंगे वेलोसिटी इंक्रीज करता हुआ ग्राउंड पे जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। बट टकराने के बाद क्या होगा, वो बॉडी जैसे ऊपर की तरफ फिर वापस आएगा, मीन्स दैट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो ऊपर से नीचे जा रहा है, टकराने के बाद फिर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो फिर वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फिर टाइम के साथ धीरे धीरे वो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर आएगा ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी डिक्रीजेस। अब वो जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ आएगा तो फिर वेलोसिटी डिक्रीज होते होते यहाँ कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस केस में ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है।
Okay, so from this velocity time graph we have first case number first, we have a straight line parallel to time axis. In case second we have two portions. In first portion we have positive acceleration, and in second portion we have negative acceleration, and in third when body falls freely, then after hitting the ground वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा. ठीक. Now in velocity diagraph time is taken on x axis and velocity is taken on y axis, and very important for this topic, I think this is most important point for velocity time graph. From velocity time graph we can determine acceleration of the body at any instant, because in velocity time graph slope gives acceleration. Okay, and second, displacement of the body in a certain time interval, means in velocity time graph area enclosed gives displacement. Okay, thank you.